चलिए अगला दोहा देखते हैं, छठवां दोहा, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष खंड का यह छठवां दोहा, क्लास 10। छठवां दोहा है क्या? लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंडु पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडु। जब लक्ष्मण देखते हैं श्री रामचंद्र जी की तरफ कि श्री रामचंद्र जी बिल्कुल अब धनुष तोड़ने वाले हैं, धनुष तोड़ने की इच्छा से धनुष के तरफ ऐसे देख रहे हैं कि मैं धनुष को अब उठा के तोड़ूंगा, तो लखन लखेऊ, लखन देखकर रघुवंश मणि, रघुकुल वंश की मणि को अर्थात श्री रामचंद्र जी को, जब श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि जो है वह ताकेऊ हर कोदंड, ताकेऊ मतलब देख रहे हैं, हर मतलब शिव के कोदंडू यानी धनुष के तरफ, शिव के धनुष के तरफ उसे तोड़ने की इच्छा से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं इसको अब तोड़ने वाला हूं। जब ऐसे देख रहे हैं, जब ऐसा लक्ष्मण ने देखा तो पुलकी गात बोले बचन, वो बहुत ही पुलकी गात आनंदित हो उठते हैं, आनंदित होकर कहने लगते हैं, जो कहे हैं नीचे मिलेगा, बोले बचन, बचन बोलने लगते हैं, कहने लगते हैं, लेकिन चरण चापी ब्रह्मांड, चरण मतलब पैरों से चाप यानी दबा लेते हैं ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को वो अपने पैरों से दबा लेते हैं। इसलिए दबा लेते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद ऐसा न हो कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़े और तोड़ने से पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पे उथल पुथल मच जाए। अगर उथल पुथल मच जाएगी इसलिए वो पूरे ब्रह्मांड को अपने पैरों से दबा लेते हैं। और दबाने के बाद कहते क्या हैं? बोले बचन, क्या बोलते हैं? कौन सा वचन? दिशि कुंज रहू। दिशि कुंज रहू मतलब होता है दिग्गज। क्या कहते हैं? दिग्गज कहते हैं, हे दिग्गजों। कमठ, कमठ का मतलब कच्छप, ये देवताओं लोग का नाम है। हे दिग्गजों, हे कच्छप। अहि, अहि का मतलब होता है सर्प अर्थात शेषनाग। हे शेषनाग। कोला, कोला का मतलब होता है बाराह। हे बाराह देवता, सबको याद करते हैं, कहते हैं हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे बाराह और हे बाराह, आप लोग धरहु धरनी धरि धीर न डोला। धरहु धरनी, धरहु धरनी मतलब इस पृथ्वी को संभाल के रखिए, पकड़ के रखिए, धरि धीर न डोला, क्योंकि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने वाले हैं और तोड़ेंगे तो कहीं ये पृथ्वी हिलने न लगे, कांपने न लगे, इसलिए आप इस पृथ्वी को संभाल कर रखिए। राम चाहिए शंकर धनु तोड़ा, राम शंकर के धनुष अर्थात शिव धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी शंकर के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। हो सजग सुनि आयुष मोरा, हो सजग यानी सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए, सुनि आयुष मोरा, सुनि मतलब सुनकर, आयुष मतलब आज्ञा, मेरी आज्ञा को सुनकर, मेरी आज्ञा है कि आप लोग सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए। आगे है चाप समीप राम जब आए। चाप मतलब धनुष, धनुष के नजदीक, धनुष के समीप राम जब आए, जब श्री रामचंद्र जी आते हैं, पहुंचते हैं धनुष तोड़ने के लिए, नर नारिन, नर और नारियां, सूर्य यानी देवता सुकृत मनाए, अपने सुकृत को मनाने लगते हैं। अपने सुकृत का मतलब होता है प्रार्थना करना, मनाने लगते हैं, सूर्य सुकृत मनाए। और मनाकर करते क्या हैं? सब कर संशय, सबकी जो शंका थी, सबकी जो शंका थी, वह शंका और अज्ञानियों की जो शंका थी, अज्ञान में सब पड़े हुए थे, सबको यही लग रहा था कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं, सबकी जो शंका थी, सब अज्ञान में पड़े हुए थे। मंद महिपन कर अभिमानु, मंद महिपन, मंद महिपन का मतलब होता है नीच राजा, अभिमानु का मतलब उनका घमंड, वो घमंड में पड़े हुए थे कि श्री रामचंद्र जी क्या धनुष तोड़ पाएंगे। जब हमसे धनुष नहीं टूटा या हम धनुष को नहीं तोड़ पाए, तो वह नीच राजा भी इस अभिमान में पड़े हुए थे कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ नहीं पाएंगे।
आगे कह रहे हैं कि भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। भृगुपति, भृगुपति का मतलब होता है परशुराम जी। परशुराम जी के केरी गर्भ गरुआई, गर्व की गुरता। परशुराम जी के गर्व की गुरता सुर मुनि बरन के निगरदाई। और सभी देवता व श्रेष्ठ मुनियों का जो भय था, वह भय सिय कर सोचू, और सीता जी की जो चिंता थी, जनक पछतावा, और जनक जी का जो पछतावा था, रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों के दारुण दुख का जो दानावल था, ये सभी कहाँ सवार हो चुके थे? शिव जी के धनुष रूपी जहाज पे। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई। बड़ बोहितु मतलब होता है जहाज। उस बड़े से जहाज पे सभी एक साथ सवार हो चुके थे। परशुराम के गर्व की गूरता, सभी देवता और श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता जी की चिंता, राजा जनक का पछतावा, रानियों का जो दुख था, सभी शिव धनुष रूपी उस बड़े से जहाज पे चढ़ चुके थे, सवार हो चुके थे। चढ़ जाई सब संग बनाई, सब एक साथ संग बनाकर सवार होकर जा रहे थे। राम बाहुबल सिंधु अपारू। राम श्री रामचंद्र जी का बाहुबल को जान ले, वो सिंधु अपारू, बहुत बड़ा बाहुबल है श्री रामचंद्र जी का, लेकिन उन लोग को कोई बता नहीं पा रहा है। कोई ये सब उन दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन इनके बाहुबल का यदि उन्हें ज्ञान हो जाए तब। चहत पारू नहीं कोई गढ़हारू। कोई भी केवट नहीं है जो उस नाव को पार कर सके, इस अपार समुद्र को पार करा सके। अर्थात कोई वहां ऐसा नहीं है जो यह बता सके कि श्री रामचंद्र जी के बाहुबल में इतनी शक्ति है कि वह शिव धनुष को तोड़ सकते हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई बताने वाला नहीं है। और सभी एक नाव पे सवार होकर जा रहे हैं। सभी एक नाव पे सवार होकर जाने का मतलब कि सभी लोग एक ही नाव पे सवार हैं। अर्थात परशुराम जी गर्व में हैं कि धनुष नहीं टूटेगी, देवता और श्रेष्ठ मुनि भी भयभीत हैं कि तोड़ पाएंगे या नहीं, सीता जी की भी चिंता है कि धनुष टूटेगी या नहीं, राजा जनक भी पछता रहे हैं कि मैं कौन सा यह प्रण ले लिया, और रानियां भी दुखी हैं कि पता नहीं सीता का स्वयंवर हो पाएगा कि नहीं। ये सभी लोग उस शिव धनुष रूपी जहाज पे सवार हैं, और कोई नहीं बता पा रहा है कि घबराइए नहीं, श्री रामचंद्र जी के बाहुबल में इतनी शक्ति है कि उस इस धनुष को जरूर तोड़ें।